रामचंद्र जी की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव जी की जय। हनुमान गरुण देव की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पूजनीय माता जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मुझे आज अपने विद्यार्थी जीवन का थोड़ा से जो है बड़ा आनंद हुआ। सन 68 जुलाई में जब मैं यहाँ अध्ययन करने आया प्रयागराज, तो सिटी एबी इंटर कॉलेज में पढ़ता था और यहाँ हनुमान जी के बाएं बगल में बैठ करके व्यास जी कथा सुनाते, गीता रामायण का सत्संग चलता यहाँ प्रतिदिन। तो स्वामी जी कभी कभी आकर के दर्शन देते। तो इस तरह से जो है आज बहुत वर्षों के बाद, सन 68 से 71 के भी बाद बीच बीच में आते रहे, लेकिन केवल एक ही कमरा बना हुआ था, निर्माण हुआ था, बाकी और सब नहीं बना था, केवल यही सब था। बड़ा सुंदर जो है आज देख करके इतना हर्ष हुआ कि वाणी में उतना बल नहीं है कि हम अपने मनोभावों को आप लोगों के सामने व्यक्त कर सकें। ब्रह्मलीन श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य ब्रह्मर्षि ब्रह्मनिष्ठ श्री 1008 स्वामी विद्यानंद जी महाराज की कृपा से यह स्थान आज तक फूलता फलता चला आ रहा है। और आज मुझे पुनः जो है विद्यार्थी जीवन के बाद इस अवस्था में भगवान के श्री चरणों में 2 शब्द बोलने का अवसर मिला। मैं अपने जीवन को कृतकृत्य मानता हूँ और आप लोगों के समक्ष अब भगवत कथा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक आप लोग श्रवण करें। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दुर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बराम्बरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्त्यं मनोरथभवं भज जानकीशं। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैसौरसौरभ समाहितयोगिचित्तं हन्तं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं शनमानुशालि परिपीतपरागपुञ्जम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति वरदूतं वातजातं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य नित्यज्ञानशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम्
अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां, वन्दे गुरु परम्परां। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्तस्मै मुनीन्द्राय श्रीयुताय यशस्विने शान्ताय वीतरागाय वाल्मीकाय नमो नमः। नमामि तुलसीसुतं तुलसी वै महाकविं यस्य वाक्यामृतं पीत्वा नरो मोक्षमवाप्नुयात्। सीताराम कथाकारं सीताराम प्रजापकं रामानन्दान्मयं नित्यं तुलसी नंदनं नुमः। श्री तुलसीदासाय राम भक्ताय साधवे श्री सीताराम पदाम्भोज भ्रमराय नमो नमः। नाना पुराण निगमागम क्षीर सिंधौ निर्मथ्य दैव दानव वंद्य शंभु श्रीरामचंद्र चरिता मृत पूर्ण चंद्र निष्कासितौ विजयते सह मानसेन्दु। नमो नमो तुलसी चरण राम भक्ति शिरमौर अजिन कृत मानस सरहि तजी नरहिन दूसर ठौर। धन्य देश तिथि लगन शुभ योग नक्षत्र विचारी धन्य देश जहाँ प्रगट भई तुलसी गिरा कुमारी। सोई युवती रस लंपटन वर्ष सतन उरलाई चुंबहि भोगहि विविधि विधि नहीं कुमार पन जाई। धनी तुलसी के मानसहि अधनी तुलसी को ज्ञान भर्यो वेद वेदांत रस सुनि नर हो मतिमान। जैसे तुलसी के बिना नहीं तुष्टई भगवान क्यों तुलसी कृत मानस बिना नर न होई मतिमान। गीत कवित दोहावली विनयादिक सब ग्रंथ मानस भावहि लखन को तुलसी रचे वसुपंथ। तो गोस्वामी जी ने दोहावली में ध्यान बहुत बड़ी चीज है, ये तो संतों के ही कृपा से प्राप्त होती है। राम बाम दिशि जानकी लखन दाहिनी ओर ध्यान सकल कल्याणमय सुर तरु तुलसी तोर। श्री अवध जी ने गोस्वामी और गोस्वामी के श्री रामचरितमानस के विषय में एक सवैया लिखा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बनी राम रसायन की रसिका, बनी राम रसायन की रसिका, रसिकों की हुई रसना सफला। अवगाहन मानस में करके जनमानस का मल सारा टला। बनी पावन भाव की भूमि भली, हुआ भावुक भावुकता का भला। कविता करके तुलसी न लसे, कविता करके तुलसी न लसे। कविता लसिपा तुलसी की कला, कविता लसिपा तुलसी की कला। सब लोग रामायण प्रेमी हैं, मानस पाठ करते होंगे। मानस के मुख्य पृष्ठ पर एक कवित्व लिखा है वेणी कवि ने।
उसमें लिखा उन्होंने कि वेद मत शोधि 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 के पुराण सबे, और संत यौ संतन के भेद को बताव तू। कपटी कुराही क्रूर कलि के कुचाली जीव, कौन राम नाम हूँ की चर्चा चलाव तू। वेनी कवि कहें मानो मानो हो प्रतीत यह, अपाहन ही में कौन प्रेम उपजाव तो। अभारी भव सागर उतार तो कवन पार, भारी भव सागर उतार तो कवन पार। जो पै रामायण यह तुलसी न गाव तो, जो पै रामायण यह तुलसी न गाव तो। वेद बहु प्रबंध जग ऊख सम। गन्ना अगर चूसना चाहें तो वृद्धों के लिए तो बहुत कठिन है, हाँ दांत वाले रस निकाल सकते हैं। ब्रह्मा जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में वेदों का रस निकाला। बहु प्रबंध जग ऊख सम, अचूसत नीरस होत। जब चूस लेते हैं तो क्या बचता है? चूसत नीरस होत, अधनि कुमार तुलसी कवित, पद पद नवरस स्रोत। वेद मंत्रानुवादक अनंत श्री विभूषित मानस तत्वान्वेषी वेदांत भूषण डॉक्टर पंडित श्री राम कुमार दास जी महाराज रामायणी, डेलिट संस्थापक श्री राम ग्रंथागार मणिपर्वत श्री अयोध्या जी का मैं कृपा पात्र छात्र शिष्य रहा हूँ। उन्होंने बड़ा सुंदर जो है गोस्वामी और गोस्वामी के कृत्य के विषय में लिखा है। वेद इक्षु दंड राम रसयस कार्य विधि, अब वाल्मीकि पाग कीन्हो शक्कर तैयार है। आर्ष काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की रचना करके महर्षि वाल्मीकि जी ने उसको शक्कर का रूप दे दिया कि सब आबाल वृद्ध नारी सबके लिए सुलभ हो गया। वाल्मीकि पाग कीन्हो शक्कर तैयार है, वेद व्यास बर्फी। कहा एक तरफ शक्कर रखा हो एक तरफ बर्फी रखी हो तो बर्फी पर लोग पहले हाथ लगाएंगे। वेद व्यास बर्फी अजमाई सु उमंग भरे, कालिदास कलाकंद कीन्हो करिकान है। संस्कृत साहित्य के उद्भट विद्वान महाराज श्री कालिदास जी महाराज के सभी ग्रंथ जो हैं वो कलाकंद की तरह है। कालिदास कलाकंद कीन्हो करिकान है। सिंघल कुमार श्रीलंका जिसको पुर्तगालियों ने कर लिया है, यह सिंघल द्वीप है। श्रीमद् भागवत में भी इसकी चर्चा आई। ये रावण की लंका नहीं, रावण की लंका तो मेडागास्कर द्वीप में है, समुद्र तट से 400 किलोमीटर अंदर, 400 कोस अंदर। एक कोस में 3 किलोमीटर लगभग होता है। तो कहा कि वेद कालिदास कलाकंद कीन्हो करिकान है। सिंघल कुमार कीन्ही है मलाई स्वच्छ। श्री क्षेमेंद्र नाथ जी ने 108 ग्रंथ संस्कृत साहित्य में लिखे। रामायण मंजरी इत्यादि का नाम उल्लेखनीय है। हमारे प्रयाग विश्वविद्यालय में कुछ ग्रंथ क्षेमेंद्र नाथ जी के पाए जाते हैं। जब गोस्वामी जी का समय आया तो तुलसी गोसाई अनिज कविता की कटोरिन में, तुलसी गोसाई अनिज कविता की कटोरिन में, अखड रस भोग धरे बहु परिमाण है। बहुत मात्रा में बहु परिमाण है। राम को न माने ताको रावण को वंश जानो,
जो राम को न माने उसको जानो हाँ, राम को न माने ताको रावण को वंश जानो, कृष्ण को न माने ताको कंस वंश मानिए, अवेद को न माने तो बिक वृषभ समान जानो, शास्त्र को न माने ताको साड़िया बखानिए, माता पिता गुरु को न माने बिड़बा राह सो तो, द्विज देव गो न माने द्विज देव गो न माने रासव पिछानिए, भक्ति भाव सानी तुलसी कुमार तुलसी की, भक्ति भाव सानी तुलसी कुमार तुलसी की, भाषा को न माने ताको शाखा मृग जानिए, अच्छाई जब जमनान की रीति, जमन महामहिपाल उस समय में बड़ा संकटकालीन समय था। 15वीं 16वीं शताब्दी का समय, भारत परतंत्र जकड़ा हुआ था, आपसी मतभेद भी बहुत बढ़ गए थे, उनका कोई समन और समाधान नहीं दे पा रहा था। ऐसी परिस्थिति में जो है, जब देश संकट में पड़ा हुआ था, विषम परिस्थितियां बनी हुई थी, उस समय में गोस्वामी जी का उदय इसी महीने में सावन के मन भावन, गोस्वामी जी का आवन सावन मन भावन के महीने में शुक्ला सप्तमी को हुआ। चित्रकूट धाम के सन्निकट जो है राजापुर ग्राम है, यमुना जी के तट पर, वहां राजपुरोहित पंडित श्री आत्माराम द्विवेदी जी के यहाँ पुत्र के रूप में भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी का आविर्भाव हुआ। लिखा भी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, भले उनका आविर्भाव हुआ। संवत, पहले हमारी गणना जो है विक्रम संवत से होती थी, तो विक्रम संवत से संवत 1554 कालिंदी के तीर, यमुना जी के किनारे, अश्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, शरीर धारण किया। लेकिन गोस्वामी जी का बाल्यकाल बड़ा ही दुखमय बीता। बालकाल जैसे ही पैदा हुए, माता नहीं रही, उसके 2-3 साल के बाद पिता भी नहीं रहे, और उनकी सेवा करने वाली एक चुनिया नाम की दासी सेवा करती थी, वो भी 1-2 साल के बाद जो है नहीं रही। अनाथ हो गए बालक। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर दर भटकने लगे, द्वार द्वार भटकने लगे। ऐसी स्थिति में जो है भगवान श्री सीताराम जी की बहुत बड़ी कृपा हुई कि चित्रकूट धाम में बड़े ही प्रसिद्ध संत, उस क्षेत्र के जाने माने त्रिकालज्ञ महापुरुष जो हैं, उनका आगमन राजापुर ग्राम में हुआ। वो आए, विशिष्ट प्रतिभा संपन्न बालक को देख करके उन्होंने पूछ ही लिया कि यह बालक किसका है। लोगों ने बताया कि ये राजपुरोहित जी का बेटा पुत्र है, बालक है, माता पिता कोई नहीं, संरक्षक है। गांव में सबके दरवाजे पर जा कर के
भोजन प्रसाद करते हैं, जहां नींद आई वहीं सो जाते हैं। कहते हैं कि रात में जब जिस दिन भोजन नहीं मिलता था, नियम बना लिया था माता अन्नपूर्णा पार्वती माता ने, गोस्वामी जी का मुंह धुलाती थी और उनको भोजन कराती थी ले आकर के। इस तरह से पालन पोषण हुआ। संयोग इतना अच्छा था, जीवन में जिनके गुरु का उदय हो जाए उनका सारा संकट नष्ट हो जाता है। हमने अपने पिताजी से पूछा कि जब आपने गुरुदेव से मंत्र दीक्षा लिया तो उसका क्या प्रभाव हुआ है आपके ऊपर। तो उन्होंने 4 लाइन में लिखा, तो बहुत कुछ है लेकिन इतना समय नहीं है कि सब कुछ आप लोगों को सुना पाऊं। एक छंद उनका सुनाते हैं। कहा गुरुदेव शीस न शीस रही, गुरुदेव शीस न शीस रही, तब लौ कलिकाल कराल बसा था, अकीनी कृपा दुख द्वंद मिटे, और जब ते पद पंकज टेके माथा, अवलोकत ही इन पायन के, अवलोकत ही इन पायन के, प्रविशे ही में हमरे सियना था, कैसे कही रसना सरजू श्री राम कुमार की पावन गाथा, कैसे कही रसना सरजू श्री राम कुमार की पावन गाथा। हमने कहा पिताजी आपने बड़ा सुंदर लिखा है, और कुछ गुरुदेव के विषय में। बोले बाद में सुनाएंगे, आप लोगों के पास भी इतना समय नहीं होगा कि पूरा पूरा सुने, इसलिए संक्षेप में आप लोगों को सुना रहे हैं। गुरुदेव श्री नरहरि दास जी महाराज, श्री नरहरियानंद जी के नाम से जो है गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ। और गुरुदेव ने गांव वालों से पूछ करके कि भैया इस बालक को हम अपने साथ ले जाएं तो आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं होगी। बोले ले जाइए महाराज, इस बालक का जीवन संभर जाएगा आपके साथ। तो गोस्वामी तुलसीदास लगभग 5 वर्ष की अवस्था में भगवान श्री नरहरियानंद जी के साथ अयोध्या गए। अयोध्या गुरुदेव जब से मिल गए, कहा सारे संकट उनके जीवन के दुख द्वंद सब मिट गए। और तो लिखा जो है महाराज श्री ने कि छाई जब जमनान की रीति। देखिए भारत स्वतंत्र है, हम लोग सब आनंद का अनुभव कर रहे हैं, फिर भी अराजक तत्व जो हैं कभी कभी ऐसा संकट उत्पन्न कर देते हैं। उस समय में क्या स्थिति रही होगी, विचार करो कि छाई जब जवनान की रीति, भारत नीति गई घुलसी, अपाप परायण भे नर नारी, न भावत भक्ति जो बेदलसी, घोर श्रृंगार में डूबी गई, मति सबन कबिंदन कई झुलसी, तब काव्य कला नय भक्ति उद्धार को, तब काव्य कला नय भक्ति उद्धार को, विप्र कुमार भयो तुलसी। श्री तुलसी यही जग आई के, कीन्यो बड़ो उपकारो, अवेदन कोज अति अर्थ अनुपम, वेदन को अति अर्थ अनुपम, आनी इहा नर बानी उचार्यो, असार कुमार धर्यो सब शास्त्रन, सार कुमार धर्यो सब शास्त्रन, अकाव्य पुराण हूँ खूब खूब समार्यो,
ऐसे महा उपकारी के पायन, है सब भांति प्रणाम हमारो। ऐसे महा उपकारी के पायन, है सब भांति प्रणाम हमारो। कुमारावस्था आ गई। गोस्वामी जी जो है पूर्ण रूप से संस्कृत और भाषा और अपने विषय में जो है पारंगत हो गए, तो गुरुदेव ने कृपा करके अपने साथ ले जा करके काशी में, उस समय में सबसे बड़े विद्वान पंडित शेष सनातन जी रहा करते थे, उनके सानिध्य में देकर कहा, इस बालक की शिक्षा दीक्षा का सारा भार आपके ऊपर है। देखिए वहाँ जो है रह करके गोस्वामी जी ने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया। उस काल में के सद साहित्य जितने थे, लगभग 3,500 सदग्रंथों का अध्ययन किया, और उन सब का अपने सभी ग्रंथों में कुछ न कुछ भाव कहीं कहीं जो है दर्शा, न जाने कितने तो नाट्य ग्रंथ उन्होंने पढ़े, उनके भाव लिखे। इस तरह से जो है गोस्वामी तुलसीदास जी का जब समावर्तन संस्कार हो गया, तो उनको फिर अपने जन्मभूमि की याद आई। वो अपने गांव राजापुर आए जो है, और देखा जो है अपने पितरों का, पूर्वजों का घर। भरत के चरित्र को पढ़ दीजिए संक्षेप में, नहीं तो कथा लंबी हो जाएगी। अच्छा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी जी का था। अच्छा। संक्षेप में ही इतना ही कह करके जो है आए, वहां कथा कहने लगे। बात चारों तरफ फैल गई। पंडित जो है आए दीनबंधु पाठक जी द्वाबा से, और विवाह संस्कार भी संपन्न हुआ। 3-4 साल के बाद जो है एकाएक जो है भाई बुलाने आए, और उसी में माता रत्नावली जो हैं वो अपने भैया के साथ जब चली गई, तो गोस्वामी जी बाजार गए थे कुछ सामान ले आने के लिए। बेचारे ले आए, बोले अभी क्या होगा, जो है इसी को भेज दें। कहा वहीं से गोस्वामी जी जब पहुँचे, तो रत्नावली ने 3-4 साल में ही उनकी प्रतिभा को खूब अच्छी तरह से समझ लिया था। उन्होंने समझा इससे जो है विश्व का उपकार होगा, ये यहीं बंधे रह जाएंगे पारिवारिक बंधन में, तो इससे जो है ठीक नहीं होगा। जैसे गोस्वामी जी पहुँचे हैं, वैसे रत्नावली बोल पड़ी कि अस्ति चर्ममय देह यह, अता में ऐसी प्रीति, होती जो रघुनाथ संग, तो होत न भव भय भीति। उपदेश कर दिया। कहा कि लाज न लागत आपको, दौरे आए हु साथ, धिक धिक से प्रेम को, काह कहूँ मैं नाथ। अगर भगवान के श्री चरणों में आपका अनुराग हो जाता, बस यही जो है गोस्वामी जी के अंतःकरण में प्रविष्ट हो गया। वहां से आए इसी तीर्थराज प्रयाग में, उन्होंने गृहस्थ का वेशभूषा का परित्याग किया, और साधु वेशभूषा धारण करके जब वो इस भेष में निकले, तो जानने वाले लोगों ने उनसे पूछा, महाराज इतनी जल्दी? अरे अभी तो आप गृहस्थ आश्रम में गए, इतनी जल्दी क्या हो गया?
तो गोस्वामी जी ने एक पद लिखा है, वो यहाँ पर संगठित होता है। आप लोगों के सामने लाइन रख करके भैया ने कुछ प्रस्ताव किया है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो गोस्वामी जी 126 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे। तो संवत 1680 में काशी बनारस में 80 घाट पर इसी श्रावण शुक्ला तीज को जो है शनिवार के दिन उन्होंने शरीर का त्याग किया। तो इस तरह से महापुरुष जो हैं, इन्होंने, इनकी बहुत बड़ी देन है गोस्वामी जी की, इनसे उऋण नहीं हो सकते हम लोग। मानस रामचरित्र के भीतर अभूरी गुणावली है सुचिनी की, अवेदन को अति अर्थ अनुपम सोहत दिव्य कथा सियपी की। असार कुमार धरो सब शास्त्रन अकाव्य पुराण हूँ की अतिनी की। गागर में भरो सागर साच सो ऐसी लगे कविता तुलसी की। गागर में भरो सागर साच सो ऐसी लगे कविता तुलसी की। गोस्वामी जी के इतने बड़े जो है विश्व व्याप्त महाकवि दास तुलसी सा, महाकवि दास तुलसी सा हुआ अब तक न अब होगा। काव्य नायक सियावर सो हुआ अब तक न अब होगा। काव्य नायक सियावर सो हुआ अब तक न अब होगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिनके हैं सुविचार, सबके उरयंतर धसी तुलसी की ललकार। तो पूज्य पाठ प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की संक्षिप्त जीवनी हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया, लेकिन इसमें विचार करने की बात है कि इसमें सबसे बड़ा त्याग किसका है, गोस्वामी जी का कि गोस्वामी जी के धर्म पत्नी का। कितनी बड़ी वेदना उत्पन्न हुई होगी जिस समय में असह्य अंतःकरण में पीड़ा उत्पन्न हुई होगी, जिस समय गोस्वामी जी ने छोड़ करके रत्नावली को चल दिया, प्रयाग आ गए, साधु वेश धारण कर लिया। लोगों ने पूछा तो बोले कि अब लो नसानी अब न सही हो, अब लो नसानी अब न सही हो। राम कृपा, वो राम कृपा मांगा उन्होंने कि ये भगवान की कृपा है। स्वयं सरस्वती वाणी पर बैठ करके बोल पड़ी कि इनके प्रतिभा का विकास न रुके। तो राम कृपा भवनिशा सिरानी, राम कृपा भवनिशा सिरानी, जागे फिर न दसई हो, अब लो नसानी अब न सही हो। पायो नाम चारु चिंतामणि, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब न सही हो, अब लो नसानी अब न सही हो। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब न सही हो। परबस जानी हंसनी न इंद्रिन, परबस जानी हंसनी इन इंद्रिन, निज बस होए न हसई हो, अब लो नसानी अब न सही हो। मन मधुकर
प्रण करी तुलसी मन मधुकर, प्रण करी तुलसी रघुपति पद कमल बसई हूँ। अब लो न सानी अब न सही हूँ। ऐसा कह करके अवध की ओर प्रस्थान करते हैं। हम भी अवध की ओर प्रस्थान करते हैं। बंदाहु अवध पुरी अति पावनी। वैसे भैया ने संकेत किया था कि मंगलाचरण जरूर कर दीजिएगा, तो 2 मिनट का समय दें तो मंगलाचरण कर दें। मंगलाचरण आत्मक तो श्लोक हमने आप लोगों के सामने कहे, लेकिन श्री रामचरितमानस का जो है, जो निज गुरु सन सुनी, मैं निज गुरु सन सुनी, कथा जो सूकर खेत, जानी परी नहीं बालपन, तब यति रहूं अचेत। यद्यपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परी जसमति अनुसारा, भाषा बद्ध करब मैं सोई, अमोरे मन प्रबोध जस होई। मेरे मन में जैसा गुरुदेव ने सुनाया था, जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, कहूँ कथा ही हरि के प्रेरे। तो भगवान की कृपा और गुरुदेव की कृपा से गोस्वामी जी ने मानस के मंगलाचरण में जो है वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। सरस्वती और विनायक श्री गणेश जी की वंदना किया, फिर पंच देवताओं की वंदना किया। वैदिक पंच देवता हैं, इन 5 देवताओं का वर्णन विशिष्ट जो है मंगलाचरण में किया। विशिष्ट देवताओं का वर्णन है, 5 देवताओं का वर्णन है। भवानी शंकरौ वंदे, भवानी शंकरौ वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा। बड़े बड़े सिद्ध लोग भी श्रद्धा और विश्वास के अभाव में उस परात्पर पर ब्रह्म शुद्ध सच्चिदानंद घन आनंद कंद पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री सीताराम जी को पहचान नहीं पाएंगे। सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम, तो इसलिए वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ। उद्भव स्थित संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां, नतोऽहं राम वल्लभां। यन्मायावश वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यस्तत्त्वादमिषैव भाति सकलौ रज्जौ यथा हि भ्रमः। यत्पादप्लवैक एव हि भावाम्भोधे स्थितिर्षावतां, वन्देऽहं तं शेष कारण परम रामाख्यमीशं हरिम। अब अपने ग्रंथ का परिचय देते हैं कि नाना पुराण निगमागम संबतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधमति मंजुलमातनोति। 7वें श्लोक में श्री रामचरितमानस अपने ग्रंथों का परिचय दिया गोस्वामी जी ने, और 5 सोरठ लिखे। 5 सोरठ में भी भाषाबद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जस होई। तो 5 सोरठ लिखे। उन 5 सोरठ में
पहले गणेश जी की वंदना किया। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। वाल्मीकि जी के श्लोक का एकदम शब्दानुवाद कर दिया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम, यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। मूक होई वाचाल, सरस्वती और गणेश जी की कृपा से और भगवान की कृपा से क्या होता है, हम जैसा गूंगा। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, अजासु कृपा सुदयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन। फिर लक्ष्मी नारायण की वंदना करते हैं, वही क्षीरसाई। क्षीरसाई विष्णुम तत्वम परिज्ञाय, शुक्ल यजुर्वेद में विष्णुम तत्वम परिज्ञाय दीक्षयेन मेदनी सर्वा। तत्वतः जब विष्णु का बोध हो जाए तभी दीक्षा का कार्य पृथ्वी पर करें, ऐसा आदेश वेद भगवान का है। तो वह अभी भैया ने कहा कि थोड़ा भरत जी के चरित्र की चर्चा कर दीजिए। तो भरत जी, वैकुंठाधीस्तु भरतः, वैकुंठवासी महाविष्णु श्री भरत जी हैं। वैकुंठाधीस्तु भरतः, क्षीराधीशेस्तु लक्ष्मणः। और शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान लक्ष्मी नारायण जो हैं वो साक्षात लक्ष्मण कुमार है। क्षीराधीशेस्तु लक्ष्मणः, शत्रुघ्न स्वयं भूमा। शत्रुघ्न जी जो हैं स्वयं आदि पुरुष श्रीमन नारायण हैं, जिनसे क्षीरसाई